हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को। तो जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। तो सबसे पहले बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में जो हमने पढ़ा था वो देखते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइक्लिक होना चाहिए। एरोमेटिक होने के लिए कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, फिर उसके बाद में उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, तो सिस्टम शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी साइक्लिक रिंग है उसके अंदर हम देखते हैं जितने भी कार्बन है या फिर हेटेरो एटम कोई भी आ जाता है तो उसमें sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो एरोमेटिक नहीं होगा। जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं, उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वहां पर n की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट होती है। और देखते हैं कि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है, हमने देखा था कि पाई बॉन्ड कैसे एरोमेटिक कंपाउंड को हम पहचान सकते हैं। वहां पर जो है पाई बॉन्ड को देखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, हमको सिर्फ पाई बॉन्ड देखना है। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड और जो डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो कि कॉन्जुगेशन में रहते हैं तो उनको देखना है। तो उनकी संख्या अगर ओड है, क्या पाई बॉन्ड और डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं उनकी संख्या अगर ओड आती है, ओड नंबर आता है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फिर देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होता है। कोई भी कंपाउंड है वो अगर पैरामैग्नेटिक होना चाहता है तो उसके लिए उसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, तो ये ESR इनेक्टिव होते हैं। ESR इनेक्टिव होने का रीजन क्या है? ESR किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। इसमें इनेक्टिव होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए ये ESR इनेक्टिव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, तो वैसे तो यही पॉइंट थे इसमें मेन जो थे वो, और बाकी इसमें ये जो है ESR इनेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए ये इनेक्टिव होता है। अब देखते हैं हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं, तो उसमें भी कॉन्जुगेशन तो होना ही चाहिए। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कंपाउंड जो है साइक्लिक होना चाहिए, फिर सिस्टम शुड बी प्लेनर होना चाहिए, sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। उसमें जो है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें n की वैल्यू जो है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे करके। फिर उसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड और डी लोकेलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी संख्या इवन होती है, तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट को, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक होने का रीजन ये होता है कि उसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ESR एक्टिव होते हैं। ESR एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। एवरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो है कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक होते हैं और ESR एक्टिव होते हैं। अब देखते हैं हम कंपाउंड को कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख रहे हैं 3 मेंबर्ड रिंग्स को। तो यहाँ पर फर्स्ट वाली देखते हैं हम, यहाँ पर और भी सारी जितने भी है उन सबको कवर करेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट वाली को देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखते हैं कि ये एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो साइक्लिक रिंग है ये, तो उसके बाद में इसमें कॉन्जुगेशन देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर जो है कॉन्जुगेशन भी है, उसके बाद यहाँ पर जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन वो ओड नंबर में है, यहाँ पर 1 है मतलब ओड है। तो जो ये कंपाउंड होगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है इसको हम जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो वहां पर हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं। नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको काउंट करते हैं हम अगर वो कॉन्जुगेशन में है। तो ये वाला कार्बन देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये इसके पास में जो है 1 2 और 1 हाइड्रोजन रहेगा। तो यहाँ पर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है केवल सिग्मा बॉन्ड को ही काउंट करना है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा तो 1 2 और 3, तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका भी। फिर यहाँ पर देखते हैं, इसको खोल के वैसे जो है
इसमें यहाँ पर खोल के भी दिखा सकती हूँ मैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन ही हमारे पास में। तो जो कार्बन है 4 बॉन्ड बनाता है, जिसे समझने के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके पास में यहाँ पर कार्बन के पास में कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तो 1 2 और 3 बॉन्ड बने हुए हैं इसके। तो यहाँ पर एक बॉन्ड और बनाएगा इसके साथ में, ये CH है और इसलिए इसके साथ में एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है, वो दिख नहीं रहा है मतलब, तो समझना है यहाँ पर। तो ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि 3 बॉन्ड, तो हमारे सिंगल बॉन्ड है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ जो है ये ऊपर वाला बॉन्ड है और एक नीचे वाला बॉन्ड है, तो ये ऐसे रहे, ऐसे ही हमारे पास। और यहाँ पर जो है एक और डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करेंगे। तो सिर्फ समझने के लिए यहाँ पर देखते हैं। तो जो है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इस वाले कार्बन का भी sp2 है। और यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं ऊपर, तो यहाँ पर ये कंपाउंड है हमारे पास में। इस कंपाउंड के जो कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कमी है, इसके पास एक हाइड्रोजन कम है, इसके पास 4 नहीं है, तो मतलब इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, एक बॉन्ड चला गया है इसमें। तो ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया है। तो ऐसे जैसे कि यहाँ पर कैसे ये बॉन्ड टूटा होगा, तो यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटा, तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन लेके चला गया, माइनस चार्ज आया होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेके चला गया, ये हाइड्रोजन H माइनस निकला होगा, तो यहाँ पर ये दोनों इसके साथ लेके जाता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये जो कंपाउंड है इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये हाइड्रोजन माइनस बन के निकलेगा मतलब, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब देखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये कंपाउंड ऐसे ही, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये मतलब दिखा नहीं रखा है यहाँ पर शो, तो समझना है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर इसके पास में 1 2 और 3 बॉन्ड है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। देखते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर जितने भी कार्बन है वो सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमने देखा कि जो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, फिर उसके बाद में sp2 या sp प्लेन में होना चाहिए, सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, सारे तो देख लिए। अब सिर्फ समझो यहाँ पर, तो sp2 यहाँ पर भी sp2, यहाँ पर भी sp2, और कॉन्जुगेशन में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है 1 पाई बॉन्ड है, तो इसमें एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हमने देखा था कि पाई बॉन्ड को देखना है और डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन को देखना है, डायरेक्ट निकालना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए देखना है कि यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, तो ये जो है ओड नंबर में है, तो मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें जो है इसके पास में जो है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इस वाले कंपाउंड में हमने समझने के लिए देखते हैं, यहाँ पर समझाती हूँ इसको थोड़ा सा। तो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो है कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, इधर भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, तो ये प्लस बन के निकला, और ये यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया, तो ये जो है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लिए, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो अब यहाँ पर जो है कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, कितने हैं, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो अभी भी है ना, एक निकला, तो एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये जो है 1 2 3, इसको थोड़ा सा यहाँ पर शो कर देती हूँ मैं, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखते हैं, यहाँ इस वाले कार्बन का भी sp2 है, इस वाले कार्बन का भी sp2 है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, हमको बॉन्ड को काउंट करना है। तो यहाँ पर जो है 1 पाई बॉन्ड है और एक और ये, तो 2 है हमारे पास, ये भी है कॉन्जुगेशन में, ये भी होगा और ये 2 है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो होगा, अगर इवन नंबर में आ रहे हैं, पाई बॉन्ड इवन नंबर में आ रहे हैं, या ये इलेक्ट्रॉन जो डीलोकेलाइज्ड रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो डीलोकेलाइज्ड रहते हैं, और पाई बॉन्ड अगर ओड नंबर में आते हैं तो एरोमेटिक, और इवन नंबर में आते हैं तो एंटी एरोमेटिक। तो यहाँ पर ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। कंपाउंड जो है एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड को देखते हैं, तो इसमें जो है
यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन में, यहाँ पर भी sp2 है, और यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यहाँ पर एक भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है या नेगेटिव चार्ज कोई कुछ भी नहीं है, मतलब हाइड्रोजन लगा हुआ है। इसको थोड़ा सा खोल के लिख देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू में समझा देती हूँ, फिर बाद में डायरेक्ट अपन जैसे देखेंगे कंपाउंड में निकालेंगे कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। इसको थोड़ा सा सही कर देती हूँ मैं, मिट गया है यहाँ पर। तो ये वाला कंपाउंड देख रहे थे हम, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन है, मतलब 1 2 3 और 4, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। तो जब भी देख लेते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन में, तो वो जो कंपाउंड होगा वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम इस वाले कंपाउंड को, तो हमने इस नॉन एरोमेटिक वाले कंपाउंड में देखा था कि जो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हम, तो इसमें अगर sp3 एक भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका, तो वो नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो उसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो है बोरॉन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है। जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, तो यहाँ पर 1s2 और 2s2 और 2p1 होता है। तो यहाँ पर जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो ये मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बना पाएगा। तो यहाँ पर जो है 1 2 और 3 इसके तीनों बॉन्ड कंप्लीट हैं। तो अब ये एक भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं, तो ये कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, इसका भी sp2। और यहाँ पर देखते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 है, तो ये हाइब्रिड, ये भी sp2 होगा। तो अब देखते हैं इसमें कि कितने पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, तो ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन के पास में अब इस कंपाउंड में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है कार्बन को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं नाइट्रोजन का देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये जो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है वो लोकेलाइज नहीं रहता है, वो डी लोकेलाइज रहता है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में रहता है, इसलिए। तो कॉन्जुगेशन में रहता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा जो है सेंट्रल एटम का निकाला जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पर देखते हैं तो इसका भी sp2 होगा, इसको देखते हैं ये भी sp2 होगा। यहाँ पर जो है अब ये जो है इलेक्ट्रॉन डी लोकेलाइज्ड है, तो ये लोन पेयर है एक नाइट्रोजन के पास, ये डी लोकेलाइज है, इसको हम काउंट करेंगे, इसको एक बॉन्ड मान के चलना है। तो यहाँ पर जो है कितने बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड का मतलब ये तो एक बॉन्ड तो ये हमारे पास, पर ये लोन पेयर है, इसको भी एक पाई बॉन्ड की तरह काउंट करेंगे। तो ये जो होंगे 2 होंगे, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड समझेंगे हम, इस लोन पेयर को काउंट करना है, क्योंकि ये डीलोकेलाइज है इसलिए इसको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कंपाउंड हो जाएगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इस वाली साइड से ही दिखाती हूँ तो सही से रहेगा। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बस यही देख लिया अपन ने कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये तो ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है केवल और केवल हमारे पास में एक बॉन्ड है इसमें। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं, तो इसमें केवल और केवल एक पाई बॉन्ड है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास में। तो ये ना तो हकल रूल को फॉलो करता है, ना ही 4n
पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, तो कौन से भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो कंपाउंड होगा ना तो एरोमेटिक होगा ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, पर यहाँ पर इसके पास में यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब कार्बन तो जितने भी है वो सब sp2 हाइब्रिडाइज है, पर यहाँ पर जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि ना तो एरोमेटिक में आते हैं ना ही एंटी एरोमेटिक में आते हैं। तो ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो इस वाले कंपाउंड को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन है, थोड़ा सा इसको सही कर देती हूँ क्योंकि अच्छे से फिर दिखाई देने में प्रॉब्लम होगा। इस वाले कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें जो है यहाँ पर जो है 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, और यहाँ पर देखते हैं कि कॉन्जुगेशन है कि नहीं, और हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो यहाँ पर sp2 होगा, यहाँ पर भी sp2 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इस वाले कार्बन का भी। अब कॉन्जुगेशन देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर डबल सिंगल, और यहाँ पर अगर बात करते हैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन है, तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर देखते हैं या तो ये एरोमेटिक बनेगा या फिर या तो बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर ये एरोमेटिक बनेगा, क्योंकि इसके ऊपर अगर बॉन्ड तोड़ेंगे हम, तो दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है वो, तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी है, तो यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड एक है तो ये ओड नंबर में है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, या फिर इसको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जा सकता है इसको, पर एरोमेटिक ही लिख लो, क्योंकि यही मतलब ज्यादातर बुक्स में तो एरोमेटिक ही लिखा जाता है, और इसको क्वासी एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऐसे ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला कंपाउंड। इस वाले कंपाउंड में देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि अगर देखते हैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने वाला भी होना चाहिए। अगर हम देखते हैं तो अगर यहाँ पर जो है नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो स्टेबल है। अगर कोई और होता है जैसे कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर देखते हैं हम, तो इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो कार्बन के ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं तो ये एरोमेटिक कंपाउंड तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। अब फिर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है अगर बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेगा, इधर बॉन्ड बनाएगा तो फिर यहाँ से जो है यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, तो बॉन्ड बनेगा तो फिर यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो ये भी स्टेबल होगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो ऐसे ये होगा। हमको ध्यान रखना है कि अगर जो चार्ज है वो स्टेबल होगा तभी कंपाउंड एरोमेटिक होगा, अगर चार्ज स्टेबल नहीं है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इस बॉन्ड को तोड़कर जो है यहाँ पर कंपाउंड एरोमेटिक होगा, ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा, क्योंकि हम यहाँ पर जो है चार्ज को स्टेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कॉन्जुगेशन हो जाएगी यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ पर जो है मेसोमेरिक इफेक्ट -m लग रहा है और -I भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है नेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन है उसके ऊपर आ रहा है, तो ये जो है -I और -m दोनों है यहाँ पर। वैसे तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट को ही देखते हैं, अगर वो लग रहा है तो फिर हम -I को नहीं देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड होगा, यहाँ पर ओड नंबर में पाई बॉन्ड है तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, तो ये वाले कंपाउंड है इनको देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखते हैं कि 4 मेंबर्ड रिंग्स जो होती हैं उनमें कैसे निकालते हैं एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को। तो रूल वही रहेगा हमारा कि जो ओड नंबर में पाई बॉन्ड होंगे और डीलोकलाइज्ड
इलेक्ट्रॉन, तो हम देखेंगे कि वो एरोमेटिक है। और अगर इवन नंबर में है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा। यहाँ पर देखते हैं तो 2 है, 2 मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। पर जो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि जो है इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, इसका जो चारों बॉन्ड है, मतलब इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होती है। जितने भी बॉन्ड हैं और उनकी लेंथ जो है वो सेम नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं तो इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है। ये एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड होता है, इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होता है। वैसे तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, पर रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कंपाउंड को कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन, एक ये होगा, ये भी कॉन्जुगेशन में है, ये भी कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर भी sp2 है, मतलब यहाँ पर कॉन्जुगेशन में ये दोनों भी रहेंगे। इसको मतलब एक बॉन्ड मान रहे हैं, तो 1, 2 और 3 मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब इस वाले को देखते हैं तो यहाँ पर भी होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस वाले को देखते हैं तो यहाँ पर भी है, तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि ऑड नंबर में जो है, ऑड नंबर में इसके पास में पाई बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर भी देखते हैं तो यहाँ पर भी ऑड नंबर में, पर यहाँ पर ये एक और बॉन्ड का काम करेगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, तो यहाँ पर ये कंपाउंड जो होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट को देखते हैं तो इस वाले कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पर जो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और ये जो लोन पेयर है, इसको, ये जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर बॉन्ड को देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड 3 है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है नाइट्रोजन का। अब यहाँ पर कार्बन को देखते हैं, तो कार्बन में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इस वाले कंपाउंड में। यहाँ पर तो ये जो कंपाउंड हो जाएगा डायरेक्ट नॉन एरोमेटिक लिखेंगे हम इसको। जब भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख जाता है तो उसको हम नॉन एरोमेटिक ही लिख देते हैं डायरेक्ट, और कुछ नहीं देखना है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दिख जाता है तो उसमें हम नॉन एरोमेटिक लिख देंगे डायरेक्ट। अब देखा हमने कि जो 3 मेंबर रिंग थी उनको देखा। अब देखेंगे हम 4 को भी देख लिया, अब देखेंगे हम 5 मेंबर जो रिंग्स हैं उनको देखेंगे। तो अब हम देख रहे हैं 5 मेंबर वाली रिंग्स को। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख गया, मतलब ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। sp3 हाइब्रिड कार्बन दिख गया तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट को। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें तो ओड नंबर में हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें तो इवन नंबर में यहाँ पर 2 है, और इस वाले में यहाँ पर देखते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन और एक ये, तो मतलब कितने हो रहे हैं 4 और एक 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ना तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है ना ही 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को। तो ये जो है एरोमेटिक और ना ही एंटी एरोमेटिक होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्योंकि ये एक जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड का काम नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। इसको थोड़ा सा सही करते हैं। अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब ये जो कार्बन होगी, ये कार्बन होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पर जो है कितने पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है। हमको जो, अगर हम देखते हैं कि इस वाले को देख रहे हैं तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये ना हक्कल रूल में आ रहा है और ना ही ये जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हमने इन इलेक्ट्रॉन को काउंट किया। तो यहाँ पर जो है 5 इलेक्ट्रॉन दोनों में नहीं आते हैं, तो इसलिए ये एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों में नहीं आ रहा है, इसलिए
हम इसको नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो यहाँ पर जो 2 बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, तो ये जो है इवन नंबर है, तो इसको बोलेंगे हम। यहाँ पर जो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, इसलिए हम इसको नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते। अगर यहाँ पर sp3 यहाँ पर जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसलिए हम इसको जो है एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। अगर यहाँ पर जो है sp3 होता तो फिर हम इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते, पर यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पर 1 और 2 मतलब ये इवन नंबर में है, तो ये एंटी 2 पाई बॉन्ड है, तो एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इसके पास में 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर रहता है, क्योंकि ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 और इसके पास में नाइट्रोजन के पास में जो है एक लोन पेयर रहता है और यहाँ पर इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो ये जो है कॉन्जुगेशन में रहेगा, मतलब डीलोकलाइज रहेगा। तो इसको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते टाइम पर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, इसलिए 1 2 और 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 इसका भी sp2। तो यहाँ पर जो 1 2 और 3 मतलब जो है ये 2 तो पाई बॉन्ड है और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज है, इसलिए इनको भी काउंट करेंगे। तो ये जो कंपाउंड हो जाएगा ये क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 मतलब ऑड नंबर में है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पर इसमें 2 पाई बॉन्ड है और इसमें देखते हैं यहाँ पर तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर रहते हैं, तो यहाँ पर इसके पास में एक लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो और एक जो है फ्री मतलब एक डोनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो ये जो है मतलब ये वाला जो लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर जो है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है और ये डीलोकलाइज्ड है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में है, इसलिए यहाँ पर देखते हैं तो 1 2 और 3 इस वाले जो लोन पेयर को हम काउंट करेंगे, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है। इस वाले लोन पेयर को हम काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए। तो यहाँ पर 1 2 और एक ये बॉन्ड होगा, तो इसको बोलेंगे, इनको काउंट करेंगे तो ये 3 हो जाएंगे, तो ये जो होगा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है मतलब ये लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में है, तो 1 2 और 3 तो ये डीलोकलाइज्ड है, इसलिए इनको जो है कॉन्जुगेशन में रहेंगे ये, और लोकलाइज्ड है इसलिए जो लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं मतलब जो लोकलाइज्ड लोन पेयर रहता है उसको ही हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। अगर डीलोकलाइज्ड रहते हैं मतलब ये लोन पेयर जो है अगर डीलोकलाइज रहता है तो फिर हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका 1 2 और 3 मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर में 1 2 और 3 इसको भी काउंट करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 और 3 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होगी, तो 1 2 और 3 मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये ओड नंबर में है इसलिए। अब देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 और इस वाले नाइट्रोजन को देखते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 मतलब इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, ये sp3 हाइब्रिड है, इसलिए ये जो कंपाउंड होगा ये नॉन एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे 1 2 3 और 4, तो इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। तो फिर हमने यहाँ पर जो है एक भी कार्बन अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं इसमें यहाँ पर जो कंडीशन थी उसकी क्या थी कि मतलब जो जितने भी एटम है वो प्लेनर और sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होने के लिए, तो यहाँ पर नहीं है तो ये वाला नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बोरॉन जो है 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसने इसके 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 3 बॉन्ड बना रखे, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सब जगह हो रहा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है वो कितने हैं, यहाँ पर 2 है, पाई बॉन्ड 2 है, तो ये जो होगा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा, ये एंटी एरोमेटिक होगा। अब इस वाले को देख लेते, इधर ही लिख देते थोड़ा सा, एंटी एरोमेटिक,
एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ पर आएंगे इस वाले के, यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना हुआ है, मतलब एक टाइम पर या तो बॉन्ड रहेगा तो फिर हम इसको जो ये लोन पेयर रहेगा ये कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा। अगर बॉन्ड नहीं बना हुआ है तो मतलब कॉन्जुगेशन में रहेगा इसका। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड अगर रहता है तो केवल एक टाइम पर या तो बॉन्ड या फिर जो लोन पेयर है उसको ही कॉन्जुगेशन में ले सकते हैं, दोनों को एक साथ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है देखते हैं इसमें, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड तो है इसके पास नाइट्रोजन के पास, और एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर जो रहेगा वो कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 और 3 मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, इसका भी sp2 होगा, इसका भी sp2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसमें देखते हैं तो यहाँ पर इसके पास में 1 2 और एक लोन पेयर रहता है इसके पास नाइट्रोजन के पास में, तो ये जो है इसका जितने भी नाइट्रोजन है इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इस वाले नाइट्रोजन का देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर जो रहेगा वो कॉन्जुगेशन में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड तो बना हुआ नहीं है, पाई बॉन्ड है नहीं, तो मतलब या तो पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहेगा। तो यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड थे तो हमने जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं था। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है, तो एक टाइम पर या तो पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर, तो ये जो कॉन्जुगेशन में रहेगा तो यहाँ पर डबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा तो सिंगल फिर डबल सिंगल डबल सिंगल, और फिर यहाँ पर ये लोन पेयर। तो ये जो इस वाले का देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो कंपाउंड होगा तो उसमें देखते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है, तो 1 2 और इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पर जो है इसमें देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन है, और इधर देखते हैं तो यहाँ पर जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके जो लोन पेयर है मतलब जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, तो इसलिए तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो 1 2 और 3 मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लोन पेयर को काउंट करेंगे, ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए काउंट कर रहे हैं। अब इसको देखते हैं तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में आएंगे, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, तो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं तो फिर इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। 1 2 और 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, तो 1 2 और 3 मतलब 3 होंगे, तो ये हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड ओड नंबर में। तो अब हम देख रहे हैं 6 मेंबर्ड रिंग्स को, तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को, तो यहाँ पर देखते हैं हम तो बेंजीन है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 3 मतलब ओड है, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर देखते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सब कार्बन का जितने भी कार्बन है उनका sp2 ही होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, तो इस वाले कंपाउंड में देखते हैं तो यहाँ पर जो है जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितने ओड पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ओड पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 है, इवन है, मतलब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी पहले मैंने खोलकर पूरा बताया था, इसलिए अब ज्यादा नहीं बताऊंगी यहाँ पर कुछ भी। तो अब इस बारे में देखते हैं, तो यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज है तो ये भी कॉन्जुगेशन में आएगा, और यहाँ पर देखते हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं इधर भी इधर, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट को, तो यहाँ पर जो है ये भी कॉन्जुगेशन में आएंगे, तो 1 2 3 4 मतलब ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर जो है ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 ये भी sp2 सारे ही sp2 है, इसलिए यहाँ पर ये जो है इनको भी काउंट करेंगे नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर कितने बॉन्ड है 1 2 3 और 4 मतलब 4 मतलब इवन नंबर में आ रहा है, मतलब एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका, तो ये जो होगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। इसको ज्यादा देखने की यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड में, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसने बना रखे हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर भी सब जगह है, और इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी sp2। अब देखते हैं ये जो है ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनको काउंट करेंगे 1 2 और 3 मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है इसमें देखते हैं ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका देखते हैं, तो यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर रहते हैं, एक लोकलाइज्ड है एक डीलोकलाइज्ड है, केवल एक टाइम पर एक ही करेगा।
एक ही जाएगा कॉन्जुगेशन में, तो ये यहाँ पर जो है ये वाला रहेगा, तो डबल सिंगल डबल ऐसे करके हो जाएगा पूरा कॉन्जुगेशन। और यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर इस वाले ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा कि 1 2 और 3, मतलब sp2, यहाँ पर इसका भी sp2 है, तो ये डबल बॉन्ड रहता है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो रहता ही है, तो हमको ये बात तो पहले से पता है। तो ये कंपाउंड 1 2 और 3 ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ जो है 3 बॉन्ड बना था, इसने बना ये sp2, ये भी sp2। यहाँ पर देखते हैं तो इसमें जो है दोनों sp2 हाइब्रिडाइजेशन है इनका, और यहाँ पर ये भी sp2, ये भी sp2, यहाँ पर एक भी sp3 तो दिख नहीं रहा, तो ये एंटी एरोमेटिक ही होगा, क्योंकि जो है इवन नंबर में है पाई बॉन्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं जो बोरोन है इसमें MTP ऑर्बिटल रहता है, तो यहाँ जो है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर रहता है, यहाँ पर भी लोन पेयर है इसके पास में, इधर भी, तो यहाँ पर जो है इसके MTP में जाएंगे, फिर यहाँ के इसके MTP में जाएंगे, तो यहाँ के इसके MTP, तो यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रही है। तो ये जो कितने पाई बॉन्ड है इसके पास, मतलब तो 1 2 3, तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनको काउंट करेंगे, ये जैसे इसको बॉन्ड ही गिन रहे हैं हम, तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए, तो 1 2 और 3 मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें देखते हैं तो यहाँ पर जो है पिरिडीन, जैसे कि इसमें यहाँ पर एक लोन पेयर रहता है, इसमें लोन पेयर रहता है तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड है, तो 1 2 और 3 मतलब एरोमेटिक कंपाउंड होगा। हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो 1 2 और 3 मतलब ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इनको हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, तो 1 2 और 3 मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। 1 2 और 3 मतलब ओड नंबर में है, इसलिए 1 2 और 3 मतलब ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहाँ पर लोन पेयर ही पर बॉन्ड बन रहा है, तो वो जो है और ये कंपाउंड डीलोकलाइज्ड नहीं रहेंगे, वो लोकलाइज्ड रहेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे 1 2 और 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसका भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्योंकि ये जिसके लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन वो जो है कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए उसके पास बॉन्ड है इसलिए। तो यहाँ पर हमने देखा जैसे कि 3 मेंबर 4 5 और 6 मेंबर जितने भी थी उन सबको कवर किया है।